नमो बुद्धाय, जय भीम साथियों। मैं पूनम बौद्ध गाजियाबाद से। साथियों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज पूरे भारत देश में जाति को लेकर लोगों के साथ उत्पीड़न हो रहा है, शोषण हो रहा है, यहाँ तक कि उनकी हत्याएं तक की जा रही हैं, जो कि हजारों सालों से चलता हुआ आ रहा है और वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने एक पुस्तक लिखी, जाति का विनाश, और उस पुस्तक में लिखा कि हिंदुओं की जो जाति भेद की जड़ें हैं वो उनके धर्म ग्रंथ हैं, जो तर्क को, विज्ञान को और नैतिकता को नहीं मानते हैं। 11 अप्रैल 1928 को बाबा साहब ने महाराष्ट्र के बेलगांव में अंग्रेजी सरकार से कहा कि अंग्रेजी सरकार, आप जो है हिंदुओं के धर्म पढ़ लिख कर आप कितने भी बड़े से बड़े पद पर पहुंच जाइए, शासन प्रशासन में पहुंच जाइए, लेकिन वहां भी आपको हीन दृष्टि से देखा जाता है। बाबू जगजीवन राम की अगर बात करूं, जब काशी में संपूर्णानंद की मूर्ति का अनावरण करने के लिए गए तो वहां पर काशी के जो पंडित पुजारी थे वो भड़क उठे और उनको कहने लगे तो ये जाति ऐसी है कि जो कभी नहीं जाती, और जाति का दंश चाहे पढ़ लिख कर कितने भी ऊंचे से ऊंचे पद पर पहुंच जाइए, आपका पीछा कभी नहीं छोड़ती। हमारी तो बात छोड़ दीजिए, इस संसार में जो सबसे ज्यादा ज्ञानवान, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मनुवादी मानसिकता के लोगों ने कभी भी इंसान नहीं समझा, कभी भी उनको समानता का दर्जा नहीं दिया, कभी भी उनके साथ न्याय नहीं किया। जबकि पूरा संसार ये जानता है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने किसी एक जाति के लिए काम नहीं किया, अपितु संपूर्ण वर्ग के लोगों के लिए बाबा साहब ने काम किया। तो अमेरिका जैसा शक्तिशाली देश के राष्ट्रपति बराक ओबामा ये कहते हैं कि काश डॉक्टर अम्बेडकर अगर हमारे देश में पैदा होते तो हम उन्हें सूर्य कहकर पुकारते। लेकिन यहाँ के लोग कभी भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को इंसान नहीं समझ पाए, क्योंकि ये छुआछूत, भेदभाव, लोगों को मारना, हत्याएं, ये आज से नहीं सैकड़ों सालों से चलता हुआ आ रहा है, क्योंकि इनके धर्म ग्रंथों में ये लिखा हुआ है। अगर ये क्या कभी हमारे साथ न्याय कर सकते हैं? जाति को लेकर आए दिन हर कोई ना कोई घटना हमको सुनने के लिए मिलती है कि कहीं मंदिरों में लोगों को नहीं जाने दिया जा रहा है, कहीं धक्के मारकर लोगों को बाहर निकाल दिया जा रहा है। आखिर हम लोग कब समझेंगे? आखिर हम लोग कब जागेंगे? आज भी इतना शोषण हो रहा है, लेकिन हम लोग जागने का नाम नहीं ले रहे, हम सोचने का नाम नहीं ले रहे। बहुत देर हो जाएगी यदि अब भी नहीं सोचते, यदि अब भी नहीं जागते। तो बाबा साहब संवैधानिक रूप से हमको संपूर्ण अधिकार दे करके गए हैं। आप उन अधिकारों के बारे में जानिए। संविधान के आर्टिकल 17 में बाबा साहब छुआछूत का अंत करके गए हैं, लेकिन आज भी मनुवादी मानसिकता के लोग, जो उनके अंदर जो मनु की जो विधान है वो उनके रग रग पे भरा हुआ है, वो उससे बाहर निकलने की कोशिश नहीं कर सकते। तो मैं बहुजन समाज के लोगों से हाथ जोड़कर अपील करना चाहती हूँ, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो हमें धम्म का रास्ता दिखाया है उस रास्ते पर आप चलिए, क्योंकि धम्म से ही हमारा विकास है और धर्म से हमारा विनाश ही विनाश है। और सोचना ये आपको है कि आपको अपना विकास लेना है या विनाश लेना है। आगे आप लोग खुद बहुत समझदार हो, क्योंकि आज भी अगर पूरे भारत में हमारी दुर्गति हो रही है तो उसका कारण कोई नहीं है, उसके जिम्मेदार हम हैं, क्योंकि हमने अपने महापुरुषों का कहना नहीं माना। यदि अब भी नहीं मानते, यदि अब भी नहीं सोचते तो बहुत देर हो जाएगी, और गुलामी तो वैसे भी वापस आ ही रही है। हमारे बच्चे फिर से गुलाम बनने के लिए तैयार होंगे। तो ज्ञानवान, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कभी मंदिर नहीं गए, कभी उन्होंने पूजा पाठ नहीं की, लेकिन पूरे संसार में आज पूरे संसार के लोग उनके चरणों में नतमस्तक हैं। तो आगे आप लोग खुद बहुत समझदार हैं, आपको खुद को चुनना है कि हमें कौन से रास्ते पर चलना है, धर्म का मार्ग पे चलना है या धर्म के मार्ग पर चलना है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम।